हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बल आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से कोई वस्तु इस प्रकार से है बच्चों, इसको अगर बच्चों हमें रैखिक गति कराना है तो इस पर बच्चों बल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों इस प्रकार से F से हम बल को प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो यहाँ लिख देते हैं कि जिस प्रकार रैखिक गति के लिए बल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बच्चों कोई वस्तु जो है इस प्रकार से अगर वो किसी अक्ष के परितः जो है बच्चों इस प्रकार से अगर घूर्णन गति कर रही है बच्चों अपने अक्ष के परितः, यहाँ बच्चों अक्ष लिख लेते हैं। अगर इस अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है बच्चों, तो उसके लिए बच्चों बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है घूर्णन गति करने के लिए बच्चों। तो उसी प्रकार बच्चों जैसे कि रैखिक गति के लिए बल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बच्चों घूर्णन गति करने के लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है, आघूर्ण की आवश्यकता होती है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि बल आघूर्ण का जो है मान कितना होता है बच्चों। तो बल आघूर्ण जो होता है बच्चों, बल आघूर्ण हमारा होता है बच्चों वस्तु पर लगने वाला बल तथा घूर्णन अक्ष से दूरी का गुणनफल। तो बच्चों वस्तु पर लगने वाले बल जिसे बच्चों हम F से प्रदर्शित करते हैं, और घूर्णन अक्ष मतलब जिसके परितः बच्चों वस्तु हमारा जो है घूर्णन गति कर रहा है, वो बच्चों वह अक्ष हमारा घूर्णन अक्ष कहलाता है। और घूर्णन अक्ष से दूरी, इसको बच्चों हम R से प्रदर्शित कर लेते हैं। दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बच्चों कोई भी बल जो होता है उसका बल आघूर्ण कितना होता है वो देख लेते हैं। बच्चों मान लीजिए इस वस्तु पर इस प्रकार से बच्चों एक बल लग रहा है F, और बच्चों इसकी जो है जिसके परितः बच्चों घूम रहा है उस बिंदु से बच्चों उस अक्ष से उस वस्तु की जो स्थिति सदिश है उसको बच्चों हम R सदिश मान लेते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा बल आघूर्ण होता है ये हमारा सदिश राशि है, इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो उस वस्तु की स्थिति सदिश और ये जो बच्चों बल का सदिश है, इन दोनों का सदिश गुणनफल जो होता है बच्चों वो हमारा बल आघूर्ण कहलाता है। बच्चों यहाँ से अगर हम बल आघूर्ण का मान देखें तो ये होता है बच्चों RF साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है बच्चों, इसमें से थीटा ये बच्चों जो स्थिति सदिश की दिशा है और जो बल की दिशा है उन दोनों के बीच में बनने वाला कोण है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम ये बल आघूर्ण देखें तो इस प्रकार से हम बल आघूर्ण को परिभाषित करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर इसका हम मात्रक देखें कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा बच्चों, तो बल आघूर्ण का मात्रक बच्चों इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन गुणे मीटर। तो बच्चों न्यूटन को हम कहते हैं बच्चों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, और बच्चों ये गुणे में हो जाएगा हमारा मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा इसका मात्रक हमारा किलोग्राम मीटर का वर्ग बच्चों प्रति सेकंड का वर्ग। बच्चों ये हमारा इसका SI मात्रक हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।